अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन है क्या, इफ़ एफ। सर एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को। इस इफ़ एफ ए टू बी कैसे रीड करेंगे, इफ़ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज़ अ फंक्शन गिवन बाय, उसने कहा सर फंक्शन मैंने आपको दे दिया 1,5 2,6 3,7 एंड 4,8। अब आगे के क्या कह रहे हैं, वेयर ए इज़, ए मेरे पास जो यहाँ पर है सर वो क्या है 1 2 3 एंड 4, एंड बी मेरे पास क्या है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूँगा। देखिए मैं डायरेक्टली ना आपको ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ सर। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा बेसिकली फ़ंक्शन क्या होता है। तो उसने आपको एक फ़ंक्शन दे दिया सर जी, बात समझिएगा। हमारे पास एक फ़ंक्शन है ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या है, उसने कहा सर ए मेरे पास क्या होगी सर, याद रखिएगा ए मेरे पास होगी डोमेन और बी मेरे पास क्या हो जाएगी कोडोमेन। सर याद रखिएगा ये क्या है ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या है सर, आप बेसिकली मैपिंग कर रहे हैं ए टू बी। कैसे कर रहे हैं बोलिए, ए टू बी। तो इसका मतलब ए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर ए मेरे पास होगा डोमेन और बी मेरे पास क्या हो जाएगा कोडोमेन। जो अगर यहाँ पे इसने लिखा हुआ है ना सर, क्या लिखा है बताइए, फंक्शन ए टू बी। ए टू बी का मतलब ए आपके पास क्या है सर पूरा डोमेन हो जाएगा और बी आपका पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कोडोमेन। अब आगे बताइए सर, मेरे पास सेट ए में एलिमेंट्स क्या क्या हैं। उसने कहा सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। आगे बताएं सेट बी में मेरे पास एलिमेंट्स क्या हैं। उसने कहा सर ऑल नेचुरल नंबर, एन लिखा हुआ है इसका मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मेरे पास क्या है बोलिए 1 2 3 4। आगे बोलेंगे सर हमारे पास क्या है 5 6। ठीक है भाई, हमारे पास उसके बाद क्या है 5 6 7 8। बोले भाई 5 6 7 8 और डॉट डॉट का मतलब एंड सो ऑन, बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है सर, अब एक बात समझा दूं सर, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आपके पास ऐसा बेसिकली रिलेशन होता है, याद रखिएगा एक किस्म का रिलेशन है, लेकिन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सर याद रखिएगा एक इनपुट पे आपको एक ही आउटपुट मिले। सर अगर आपके पास ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट मिल रहा है, तो सर याद रखिएगा उस रिलेशन को आप क्या बोल देंगे, फंक्शन कह देंगे। सर क्या बोल देंगे, आप बोलेंगे फंक्शन, लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब एक इनपुट देंगे तो एक ही क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा आउटपुट मिले तो फिर वो सिर्फ रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि सर अगर एक इनपुट दूं तो मेरे पास एक ही क्या आना चाहिए, आउटपुट। तो अगर एक इनपुट पे एक आउटपुट आता है मेरे पास, वो कोई भी है, तो सर याद रखिएगा उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, फंक्शन। लेकिन अगर एक से ज़्यादा जगह में आउटपुट ले लूँ तो सर इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब सर मुझे बता दीजिए, मेरे पास उसने कहा सर है क्या 1,5। इसका मतलब सर 1 का बेसिकली मैंने लिंक कर दिया किससे, 5 के साथ। सर आगे देखें क्या लिखा हुआ है 2,6। तो सर याद रखिएगा 2 का बेसिकली मैंने लिंक किसके साथ कर दिया बताइए, 6 के साथ। सर फिर क्या लिखा हुआ है बताएं, उसने कहा सर लिखा हुआ है 3,7। इसका मतलब 3 का लिंक इसके साथ कर दिया 7 के साथ। और दूसरी बात ये कि बेसिकली 4 का लिंक इसके साथ कर दिया 8 के साथ। एक बात तो मैंने आपको ये बताई कि सर एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलना चाहिए। दूसरी बात सर याद रखिएगा आपके पास सारे इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, यानी कि सर याद रखिएगा डोमेन के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज को डोमेन में बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपके पास जैसे यहाँ पे को डोमेन में कौन कौन बच गया 1 2 3 एंड 4। तो अगर आपके पास डोमेन में कोई रिमेनिंग बचा तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए क्या होगा सर, आपके पास डोमेन के एवरी एलिमेंट्स की क्या होगी, इमेज बनेगी कहाँ पे, को डोमेन में। क्या बताया सर, डोमेन के सारे एलिमेंट्स की क्या होगी, इमेज बनेगी कहाँ पे, को डोमेन के एलिमेंट्स के साथ। समझे सर। और अगर कोई डोमेन का एलिमेंट्स रिमेनिंग बचा, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है सर, अब दोबारा बताइए सर, मेरे पास क्या हो जाएगा सर, सेट ए मेरे पास क्या हो जाएगा डोमेन, और पूरा सेट बी मेरे पास क्या हो जाएगा को डोमेन। अब सर मुझे बताएं बेसिकली 1 का लिंक किसके साथ बना, 5 के साथ, 2 का बना 6 के साथ, 3 का बना 7 के साथ और 4 का किसके साथ बना, 8 के साथ। तो जिनसे लिंक बनेगा सर वो क्या हो जाएंगे, रेंज।
क्या हो जाएंगे, रेंज। तो ये बेसिकली मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया लॉजिकल आंसर के। सर बेसिकली लॉजिकल ऐसे होता है, बाकी अगर हमें रट्टा लगाना तो हम रट्टा लगाते हैं। सर क्या होता है, सर याद रखिएगा, अगर फंक्शन गिवन है तो पहला 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 एलिमेंट क्या होता है, डोमेन, और जो दूसरा एलिमेंट होता है सर वो क्या होता है, रेंज। जैसे हमने उस रिलेशन के अंदर पढ़ा था सर, रिलेशन में क्या पढ़ा था कि सर पहला एलिमेंट आपके पास क्या होता है, उसने कहा सर डोमेन, तो डोमेन क्या हुआ 1 2 3 एंड क्या आ गया 4। सर मेरे पास रेंज क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 5 6 7 8। और सर आपके पास फंक्शन कहाँ से बन रहा है, ए टू बी, तो पूरा का पूरा जो बी होगा सर वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ प्रॉपर्ली आ रही होगी। तो बताएं पहली चीज़ उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा, उसने कहा सर आप डोमेन निकालें, कोडोमेन निकालें और क्या निकालें, रेंज। तो मैंने क्या कहा सर, पूरा सेट ए आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, डोमेन। तो मेंशन कीजिए डोमेन। उसने कहा सर डोमेन मेरे पास है सेट ए। अब बताएं सेट ए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर ये डोमेन है। और सेट ए मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर 1 2 आगे बोलेंगे 3 और क्या आ गया 4। ये तो क्या हो गया, डोमेन। अब मुझे बताएं सर को डोमेन आपके पास क्या है, उसने कहा सर पूरा बी बेसिकली क्या हो जाएगा, को डोमेन। तो अब बी पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, उसने कहा सर कोडोमेन। और बेसिकली बी आपके पास क्या है, उसने कहा सर नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर बेसिकली क्या बन जाएंगे, कोडोमेन। अब मुझे तीसरी चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो सिर्फ क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज। सर अब बताएं बेसिकली आपके पास डोमेन के एलिमेंट की इमेज क्या क्या बनी, उसने कहा सर बना 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली क्या बन जाएंगे, रेंज। सर याद रखिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर उसने फंक्शन आपको दिया हुआ है, सर फंक्शन उसने आपको क्या दिया, उसने आपको दिया है 1,5, आगे क्या दिया 2,6, फिर क्या दिया उसने आपको 3,7, और लास्ट में उसने आपको दिया 3,7 के बाद लास्ट में उसने आपको दिया 4,8। तो सर याद रखिएगा जो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो बेसिकली क्या बन जाएंगे, डोमेन, और बेसिकली सर मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या बन जाएंगे, रेंज। ठीक है सर, याद रखिएगा वाली बात। तो अब उसने क्या कहा सर, मेरे पास सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो बता दीजिए। उसने कहा सर सेकंड एलिमेंट्स मेरे पास हैं 5 6 7 एंड 8। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास रेंज क्या बन गया भाई, उसने कहा सर रेंज बन गया 5 6 7 एंड 8। ये हो गया बेसिकली मेरे पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब आगे क्या कह रहा है वो आगे देखिए। उसने आगे से आपसे कहा सर ऑल्सो राइट द वैल्यूज़। सर मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है किसकी, f(2) की। यानी कि फंक्शन में अगर इनपुट देता हूँ 2 तो बताएं आउटपुट क्या मिलेगा। सर उसने क्या कहा, आउटपुट क्या मिलेगा 6। और यहाँ से देखना चाहिए, यहाँ से भी देख सकते हैं। सर आपने जब इनपुट 2 दिया तो आउटपुट क्या मिला 6, इसका मतलब f(2) की वैल्यू क्या हो गई 6। और यहाँ से देखना चाहें मैपिंग से तो आप भी देख सकते हैं कि सर 6 बेसिकली हो जाएगा f(2) की वैल्यू। अब f(4) बताएं, तो सर f(4) आपने जब फंक्शन में इनपुट 4 दिया तो आपको क्या मिला, आउटपुट में उसने कहा सर 8। यहाँ पे देखना चाहें तो सर f(4) जब आपने डोमेन में 4 पुट किया तो मुझे इमेज क्या मिली, उसने कहा सर 8 मिली, तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि मैं कैसे लिखूंगा बताइए, उसने कहा सर मैं मेंशन कर दूंगा f(2) किसके बराबर है, सर f(2) मेरे पास बराबर है किसके, 6 के। ठीक है, और आगे बताइए f(4) मेरे पास किसके बराबर है, उसने कहा सर f(4) मेरे पास किसके बराबर है, 8 के। और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसकी हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया, पहले हमने समझा कि बेसिकली फंक्शन होता क्या है। सर फंक्शन आपके पास क्या होता है, सर आपके पास एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन को डोमेन। सर याद रखिएगा बेसिकली मेरे पास डोमेन के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज बन रही होगी को डोमेन में। लेकिन याद रखिएगा मैं आपको बता चुका हूँ को डोमेन में कोई ना कोई रिमेनिंग एलिमेंट्स बच सकता है, लेकिन आपके पास डोमेन में ऐसा नहीं होगा। डोमेन के सारे ही एलिमेंट्स की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यानी कि डोमेन के सारे ही एलिमेंट लिंक करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया होगा। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।